बच्चे से कहना चाहते हैं कि इतना दिन तक हम जो चैनल चलाए 2 दिनों से, कुछ अगर गड़बड़ी है, कुछ अगर दिक्कत है तो कमेंट में ज़रूर लिखे, उसका हम जो है और बेटर समझाएंगे। तो कल जो बतलाए हम संख्या पत्ती में पूर्णांक संख्या के परिवार, जिसमें प्राकृत संख्या पढ़ाएं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या पढ़ाएं 0 1 2 3 4। सम संख्या पढ़ाएं 0 2 4 6। विषम संख्या पढ़ाएं 1 3 5 7 9। अभाज्य संख्या पढ़ाएं 2 3 5 7 11 13 17 19। अब भाज्य संख्या जो है उसमें का छूटा हुआ है, वो समझेंगे कि भाज्य संख्या होता क्या है। भाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्याएं, चाहे वैसी संख्याएं जिनकी गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा होती है, 2 से ज्यादा होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12 14 15 16। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसकी गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा होती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 का जो है गुणनखंड 1 से ही भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। 6 का गुणनखंड 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, स्वयं संख्या से लगेगा। तो 2 से ज्यादा हो गया, इसलिए इसका कहते हैं भाज्य संख्या। इसी में आता है सभाज्य। सभाज्य संख्या क्या है? एक को सभाज्य कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 2 3 का एचसीएफ निकाला जाए तो कितना इसका आंसर आएगा? 1। किसी संख्या 8 लिया जाए, दाएं से भी गुना 1, बाएं से भी 1, घात 1, सब मिला के कितना हुआ है? तो इसी को कहते हैं एक को सहभाज्य संख्या, एक को सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम पूर्णांक के परिवार कल छूटा हुआ था, उसको बतलाया। बच्चे लोग का कहना था कि सत्य छूटा हुआ चीज को और बता दीजिए, तो हमने समाप्त कर दिया पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद बच्चे के क्लास भिन्न संख्या के बारे में हम पढ़ाएंगे। भिन्न संख्या, भिन्न संख्या फ्रैक्शन नंबर, भिन्न संख्या क्या है? बड़ी अच्छी सोच की बात है कि भिन्न संख्या क्या है। देखिए हमारे गांव देहात में झगड़ा होते हैं, 2 भाइयों के बीच में 3 कट्ठा जमीन है, हम लोग 2 भाई हैं, तो बंटवारा कैसे करते हैं? तो अंश, ऊपर का भाग को हम कहते हैं अंश, नीचे जो है हर। तो अंश होता क्या है? जैसे मान लीजिए खेत बाड़ी, घर द्वार, बकरी, रुपया, पैसा, जो भी होता है जिसमें हम हिस्सा लेते हैं, जिसमें हम हिस्सा लेते हैं, किस में हिस्सा लेते हैं? तो अंशों में। अंश मान लीजिए घर है, कैमरा की संख्या 5 हो गया, कमरा रहने वाले 7 हो गए, तो एक बार कहीं फ्रैक्शन हो गया, अंश बटा हार। जैसे सपोज कीजिए रोटी 8, खाने वाले 5, तो ये कैसे भिन्न करें? तो भिन्न बन जाता है अंश बाटा हर, अंश बाटा। अब अंश कितना हो गया? तो रोटी, अंश कितना हो गया?
और क्या हो गया, खाने वाले, खाने वाले। तो रोटी हो गया आपको 8, खाने वाले हो गए 5, ये फ्रैक्शन हो गया। जहां 8 5 पूर्णांक है, 8 5 पूर्णांक है, तो भिन्न की परिभाषा सीधा सीधा हम लोग ज्यादा बात नहीं बनाएंगे, P बटा Q के रूप में लिखे जाने वाले संख्या को भिन्न कहते हैं जहां Q 0 के बराबर न होता था, P Q का सर्वभाजक न हो, सर्वभाजक न हो। अब इसकी देखिए, बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं 10 बटा 5, 18 बटा 9, 16 बटा 16। अब क्या भिन्न है? नहीं, ये पूर्णतः विभाजित हो गया। 5 दूनी पूर्णतः 9 दूनी 16, 16 कट गया, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 2। ये तमाम जो संख्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है। तब भिन्न संख्या क्या है? तो P बटा Q के रूप में लिखे जाने वाले संख्या को भिन्न कहते हैं जहां Q 0 के बराबर न हो तथा P Q का सर्वभाजक न हो। सर्वभाजक का मतलब है कि पूर्ण रूप से विभाजित ना हो, यही है आपको, जैसे कि सर्वभाजक, सर्वभाजक। अब कोई कह दे कि 100/2 क्या ये भिन्न है? नहीं नहीं, यह एक पूर्णांक हो गया, यह एक पूर्णांक हो गया। तो चलिए हम भिन्न का थोड़ा परिवार देखते हैं। भिन्न का परिवार देखेंगे, भिन्न संख्या, फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर, इन भिन्नों में सबसे पहले भिन्न का नाम है सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश का नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। सीबीएसई के भी विद्यार्थी बैठे रहते हैं, उनका भी चाह है, उनका भी लाइक है कि सर इंग्लिश में भी लिखते रहिए, हम लोग को भी पढ़ना है। प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न, इम्प्रॉपर, उसके बाद पूर्णांक भिन्न, उसके बाद सजातीय भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, विजातीय भिन्न। जाति विजातीय भिन्न। अब है दशमलव तुल्य भिन्न, इक्वल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, फ्रैक्शन। भिन्न का काउंटिंग कीजिए, सम भिन्न, विषम भिन्न, पूर्णांक भिन्न, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, तुल्य भिन्न, दशमलव भिन्न। जैसे कि बता दे कि प्रमेय संख्या का 2 भाग, एक पूर्णांक, एक जो है भिन्न।
तो पूर्णांक का भी 7 परिवार है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य, 7 उनका भी है। तो भिन्न का भी 7 को है, सम भिन्न, विषम भिन्न, पूर्णांक भिन्न, सजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, तुल्य भिन्न, दशमलव भिन्न। अब इन परिवारों को हम विश्लेषण करेंगे, हम परिभाषा समझाएंगे, एग्जाम्पल देंगे, कैसे सम भिन्न है, कैसे विषम भिन्न है, इसका क्लास हम नेक्स्ट आगे चलाएंगे। थोड़ी सा एक थ्योरी, रुक जाइए सर, थोड़ी सा बच्चे बोलते हैं कि कुछ मैथ सिखाइए, जैसे बताइए पावर एंड एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट, देखिए घात तथा घातांक की बात कहते हैं। सारे बच्चे समझते हैं कि a का पावर 0, a का पावर इसका मान कितना होता है। सारे शिक्षक कहते हैं कि a पर घात 0 का मान 1, a पर घात 0 का मान है भाई। तो इसको कैसे 0 मान लेंगे, कैसे घात मान लेंगे, तो इसका नाम होगा प्रूव्ड दैट। इसे साबित करे कि a पर घात 0 का मान 1 कैसे होता है। आज सब बच्चे देखेंगे, छठा क्लास से शुरुआत होता है, 7, 8, 9, 10 सब में जानते हैं कि किसी संख्या का पावर 10 पर पावर 0 उसका भी मान 1 होता है, 1000 हो जाए उसका पावर 0 1 हो जाए। इसका नाम जो है फॉर्मूला के आधार पर वैल्यू निकाला जाता है। तो कैसे सिद्ध होता है, तो देखो बच्चे LHS, LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। LHS है a के पावर 0। अब 0 का मतलब हुआ हम m घटाओ m लिख सकते हैं, 3 घटाओ 3 लिख सकते हैं, 4 घटाओ 4 लिख सकते हैं। क्या इसका वैल्यू कितना हो गया 0। 100 घटाओ 100 लिखो तभी 0। तो एक फॉर्मूला फिर आ गया कि 1 पर घात m गुने a पर घात n का वैल्यू a पर घात m प्लस क्या होता है n होता है, फिर a पर घात m भागा a पर घात n का पावर a पर घात m माइनस n होता है। तो यह एक प्रकार से a पर घात m भागा a पर घात m भी लिख सकते हैं। a पर घात m अपन a पर घात m कैंसिल करेंगे, एक आ गया, यही RHS और यही प्रूव हो गया। तो आप जान जाएंगे कि a के पावर 0 का मान कितना होगा 1। एक क्वेश्चन है जो सारे बच्चे कल बनाएंगे लाएंगे, इसका कमेंट में बताएंगे। जैसे a पर घात 3x, a पर घात 2x माइनस 5 और वैल्यू कितना 1, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। फिर समझ लीजिए, ओ 2x समझ में हो जाए, ठीक है ठीक है। तो इस क्वेश्चन की जवाब हम कल फिर बच्चे से पूछेंगे, इसका जवाब हम कल देंगे कि कैसे इसका x का मान होगा। चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम सारे बच्चे से आग्रह करते हैं, मेरे छात्र छात्राओं से, कि बाबू हमार ये पूरा पढ़ लिए जान, ऐसा ऐसा परिभाषा दे ले बानी, अपना भाषा से लिख ले बानी, खूब लाइक करिए, खूब पढ़िए, पढ़ के मैथ के बेस जब बन जाई तो 8, 9, 10, 11, 12 ISC तक ले पढ़िए और कंपटीशन के निकालिए। मैथ के लिए एक प्रकार से सोच ज़्यादा जरूरी है। गणित क्या होता है, एक व्यायाम है, गणित एक भाववाचक विज्ञान है। चलिए इसी के साथ जय हिंद।